एक छोटे से गांव में जहां लोग साधारण जीवन जीते थे, वहीं एक लड़की रहती थी जिसका नाम नेहा था। नेहा के और दो भाई बहन थे। वह घर में सबसे बड़ी थी। नेहा एक साधारण परिवार में पली बढ़ी थी, लेकिन उसके सपने साधारण नहीं थे। वह हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहती थी और समाज में बदलाव लाना चाहती थी। लेकिन नेहा का जीवन कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा हुआ था, पर उसने कभी हार नहीं मानी और अपने संकल्प पर अडिग रही और उसे पाने के लिए हमेशा प्रयास करती रहती थी। नेहा का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था और उसके माता पिता को दिन रात खेत में मजदूरी करनी पड़ती थी ताकि वे अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे सकें। नेहा ने भी छोटी उम्र से ही अपनी जिम्मेदारियों को समझा और अपने माता पिता की मदद करने के लिए छोटे मोटे काम किए। इसके बावजूद उसने कभी अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। नेहा की पढ़ाई में गहरी रुचि थी और वह हमेशा क्लास में टॉप करती थी। उसके शिक्षकों ने भी उसकी मेहनत और लगन को देखा और उसका समर्थन किया। नेहा का सपना था कि वह एक डॉक्टर बने और समाज की सेवा करे। उसने अपने सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत की और हर परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसी लगन से उसने अपनी 12वीं की कक्षा अव्वल नंबर से पास कर वे क्लास में फर्स्ट आई। नेहा ने देखा कि उसके स्कूल के बोर्ड में एक बड़ी मेडिकल कॉलेज का विज्ञापन लगा हुआ है, जिसमें नए बच्चों के एडमिशन के बारे में विवरण था। नेहा ने ठान लिया कि वह इस कॉलेज में दाखिला लेगी और अपने सपने को साकार करेगी। लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ने उसे चिंता में डाल दिया। उसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उसकी उच्च शिक्षा का खर्च उठा सकें। लेकिन नेहा ने हार नहीं मानी और स्कॉलरशिप के लिए अपने शिक्षकों से मदद मांगी। उसके शिक्षकों ने उसकी मेहनत और लगन को देखकर उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने नेहा के लिए एक स्कॉलरशिप का इंतजाम किया और उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवाया। नेहा ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेकर अपनी पढ़ाई शुरू की। कॉलेज का वातावरण अलग था और उसे कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन उसने हर चुनौती का सामना किया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रही। उसकी मेहनत और लगन ने उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग बना दिया और उसे कॉलेज में भी कई सारे सम्मान मिले। एक दिन नेहा के गांव में एक बड़ी महामारी फैल गई। बीमारी के कारण गांव के लोग में डर और घबराहट थी, क्योंकि गांव में एक भी अच्छा अस्पताल न होने के कारण गांव के लोगों को उचित चिकित्सा की सहायता नहीं मिल पा रही थी। नेहा ने जब गांव में महामारी फैलने का सुना तो उसने तुरंत अपने गांव लौटने का फैसला किया। उसने अपने शिक्षकों से इजाजत लेकर अपने गांव वापस आई और वहां के लोगों की मदद करने लगी। उसने गांव में एक अस्थायी चिकित्सा शिविर लगाया और वहां के लोगों की जांच और उपचार करने लगी। नेहा की मेहनत और सेवा ने गांव के लोगों को बहुत प्रभावित किया और उन्होंने उसकी खूब सराहना की। नेहा को इस सराहना से और भी आत्मविश्वास और प्रेरणा मिली। उसने मन में ठान लिया कि वह एक दिन अपने गांव में एक बड़ा अस्पताल बनाएगी ताकि वहां के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। उसने अपने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और एक डॉक्टर बनी। उसने अपनी नौकरी से मिलने वाली सारी कमाई को अपने परिवार की खुशहाली और अपने सपने को साकार करने में लगा दिया और उसने गांव में एक बड़ा अस्पताल बनाया। नेहा का अस्पताल गांव के लोगों के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि अब गांव वालों को इलाज के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता था। अब गांव के लोग उसे देवी की तरह मानने लगे थे और उसकी सेवा को सराहते रहे और उपहार में अनाज, फल और सब्जी दिया करते थे। नेहा हमेशा मना करती थी, लेकिन गांव वाले मना करने पर भी मानते नहीं थे। नेहा ने हमेशा से समाज की सेवा को अपना उद्देश्य माना था और उसने अपने सपनों को साकार करके यह साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कुछ भी असंभव नहीं है। नेहा की इसी सेवा भाव ने उसे गांव के आसपास सभी गांव में उसको मशहूर कर दिया था। एक दिन नेहा को एक बड़ा अवसर मिला।
उसे एक अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन में अपने गांव के अस्पताल और उसके द्वारा की गई सेवाओं के बारे में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। यह नेहा के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान था। अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन के लिए उसने अपनी प्रस्तुति की तैयारी की और अपने अनुभवों को साझा करने के लिए तैयार हुई। सम्मेलन में नेहा ने अपने जीवन की कहानी और उसके संघर्षों के बारे में बताया। उसने यह भी बताया कि कैसे उसने गांव के लोगों की मदद की और एक बड़ा अस्पताल बनाया। उसकी कहानी ने सभी को प्रेरित किया और उसे खूब सराहना मिली। सम्मेलन के आयोजकों ने उसे एक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया और उसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ काम करने का प्रस्ताव भी दिया। नेहा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ काम करने का फैसला किया। उसने कई देशों की यात्रा की और वहां के लोगों की चिकित्सा सेवा में मदद की। चिकित्सा के साथ साथ उसने अपने अनुभवों को साझा किया और दूसरों को प्रेरित किया। नेहा ने अपनी सेवा और अपने काम से हर लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली। नेहा की प्रेरणादायक और सेवा भाव यात्रा जारी रही। उसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ काम करते हुए कई देशों की यात्रा की और विभिन्न संस्कृतियों और समाजों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने में मदद की। नेहा ने इसी सेवा भाव से अपना पूरा जीवन को लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उसने अपने अनुभवों को साझा करते हुए देखा कि कैसे उसकी कहानी ने लोगों को अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया। नेहा की कहानी सुनकर लोग अपने जीवन में भी बदलाव लाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और लगन से काम करना शुरू किया। नेहा की प्रेरणा ने अनगिनत लोगों को अपने जीवन में सुधार लाने और समाज की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। नेहा की यह यात्रा केवल उसकी व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक प्रेरणादायक कथा थी जिसने अनगिनत लोगों को अपने सपनों को पूरा करने और समाज की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। नेहा की कहानी ने यह साबित कर दिया कि अगर हमारे पास संकल्प और मेहनत करने की शक्ति है तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और जीवन में कुछ भी पा सकते हैं।